क्या ये छोटा सा नाजुक पौधा खाने की किल्लत दूर कर सकता है? इस क्लाइमेट चैम्बर में उगाए गए गेहूं के पौधे अभी सिर्फ 7 सेंटीमीटर ऊंचे हैं, लेकिन गेहूं की एक खास किस्म 10 हफ्ते में ही पककर तैयार हो जाएगी। इससे साल में 6 पैदावार मिल सकती हैं। ये अच्छी तरह बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि बालियां भी आ गई हैं। अंत में बायोमास खत्म हो जाता है और केवल पकी हुई फसल बच जाती है। पौधे के अच्छी तरह बढ़ने के लिए हम प्रकाश की अवधि बढ़ा सकते हैं। ठंडक या गर्माहट के लिए हमें विशेष समय सेट नहीं करना पड़ता। हम एक स्थिर तापमान पर पौधा उगा सकते हैं, जैसे कि 23 डिग्री और 18, 20 या 22 घंटे तक रोशनी। इसकी वजह से पैदावार ज्यादा होती है। म्यूनिक की टेक्निकल यूनिवर्सिटी की चेयर ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर इस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। इसकी एक टीम प्रोजेक्ट से जुड़े अहम पक्षों को नियंत्रित करती है, जैसे कि रोशनी, तापमान, पोषक तत्वों की आपूर्ति और सबसे ज़रूरी चीज़ पानी। वो मुख्य रूप से पानी और पोषक तत्वों का एक मिश्रण इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी रिसाइकल हो सके। साथ ही पानी की एक ऐसी परत बनी रहे जो भाप बनकर ना उड़े। इसका मतलब सामान्य खेती के मुकाबले यहाँ पानी की खपत 95% तक कम है। हालिया सालों में पानी खेती का सबसे अप्रत्याशित पक्ष रहा है। जर्मनी में गेहूं का उत्पादन अपेक्षाकृत रूप से स्थिर है, लेकिन दुनिया भर में इसकी पैदावार घटी है। सूखे और बाढ़ से गंभीर नुकसान हो रहा है। बवेरिया प्रांत का अनसिंग शहर हमेशा की तरह सुंदर नजर आता है, लेकिन इस साल गर्मियों में किसान बेर्नहार्ड हाइमरर को भारी बारिश से जूझना पड़ा। उनकी 1/3 फसल खराब हो गई। अब वो इसे केवल जानवरों के चारे की तरह बेच सकते हैं। ये गेहूं भी उसी किस्म का है, लेकिन इससे ब्रेड नहीं बनाई जा सकती। इस साल मौसम बहुत अप्रत्याशित रहा। पहले बहुत ज्यादा बारिश हुई, फिर बहुत ज्यादा सूखा पड़ा और फिर बारिश होने लगी। इस साल मौसम बहुत ज्यादा खराब रहा है। बंद जगह में गेहूं उगाना केवल बाढ़ या सूखा प्रभावित इलाकों में ही कारगर नहीं है। इससे खेती के कारण पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी घटाया जा सकता है। इसके कई फायदे हैं। इसमें बहुत कम पानी खर्च होता है। पर्यावरण और जैव विविधता पर बुरा असर नहीं पड़ता। फसल को सुरक्षित करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जरूरत के हिसाब से पोषक तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है। साथ ही तकनीकी ढांचा भी बड़ा होता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है। अभी तो इसे समाधान के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना जल्दबाजी होगी, लेकिन भोजन उत्पादन की प्रक्रिया में ये एक अहम कदम तो है ही। सिंगापुर, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इस तरीके में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जगह की कमी से लेकर पानी की किल्लत तक कई कारणों से इंडोर गेहूं उत्पादन में संभावनाएं दिख रही हैं।